50,000 से 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% और 1 से 2 लाख तनख्वाह पर सालाना 15,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। IMF की रजामंदी के लिए तनख्वाहदार तबके पर नई टैक्स तजावीज सामने आ गई। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का रियल एस्टेट के ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून्स को टैक्स नेट में लाने का ऐलान। कहा, छोटे दुकानदारों, ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात की है, फैसला मुशावरत से किया है। सुपर टैक्स की वजह से जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39%। जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल करती है। वक्त आ गया स्टैंड लेने। मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूँ परेड ग्राउंड। बाकी हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहां जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। इमरान खान का 2 जुलाई को मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का ऐलान। विफाकी हुकूमत की तरफ से सुपर टैक्स आयद किए जाने की मुखालफत। कहा, मुश्किल का शिकार तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस टैक्स से मजीद महंगाई बढ़ेगी। मुतादिद सनतें बंद होना शुरू हो गई हैं। मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी बोले, पेट्रोल और डीजल महंगा करने में हुकूमत रुकेगी नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 50 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफा किया जाएगा। डीजल की कीमत का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए। इक़्तिदार से पहले बड़ी बड़ी बातें और वादे किए, अब इनके वादों की कोई अमली शक्ल अवाम के सामने मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नैब कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। विफाक और नैब को फरीक बनाया गया। अदालत से नैब कानून में की गई तमाम तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है, वो जुल्म नहीं होने देगी। नैब तरामीम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की तबाही है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहते हैं, मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलने में इमरान खान के साथ नैब भी जिम्मेदार है। नैब में जो तरामीम है वो इमरान खान का कानून था। 80% तरामीम इनकी हैं। स्टेट बैंक ने सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 निजी बैंक्स ने भी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह आमद, साबिक़ सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। कराची में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। MQM वफ़द की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। मुत्तहदा का गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी मुआहदे पर अमल दरामद तेज करने पर जोर। I am particularly pleased to witness that female cadets also form part of today's commissioning parade. It signifies their innate strength and confidence to step into the seafaring realm. They serve as role models for young Pakistani girls, and I hope they will inspire millions of girls to pursue their dreams and acquire success. कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी तरक्की के मंसूबों को तेजी से मुकम्मल करना होगा। गवादर की बंदरगाह CPEC में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर है। नेवल अकेडमी कराची में पासिंग आउट की तकरीब से खिताब।
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है मुल्क में महंगाई की शरह 30% बढ़ गई है। सनतों पर सुपर टैक्स और दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। अब सांस लेने पर ही टैक्स लगना बाकी है। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल खत्म हो चुका। ये लोग मुल्क को दिवालिया करने की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च। सराजुल हक का रहीम यार खान में खिताब। कहा मौजूदा हुक्मरान कौम की कश्ती को भंवर से निकालने आए थे, लेकिन मालूम हुआ कि उनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं। पीटीआई ने अगर 40% IMF की गुलामी की तो इन्होंने 60%। चौधरी शुजात ने अपने भाई वजाहत हुसैन की तकरीर को बेहुदा करार दे दिया। चौधरी वजाहत के नई जमात बनाने के ऐलान पर बोले पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे कहने पर ही अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार वजीर आजम शहबाज शरीफ को वोट डाला गया। हमने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। मेरे कहने पर मेरे बच्चे फिलहाल खामोश हैं। तमाम इल्जामात का गुजरात में जवाब दूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, अस्लहा और बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। चेयरमैन PTI इमरान खान खुद मुहिम चलाएंगे। साबिक वजीर आजम कल लाहौर जाएंगे। चारों हल्कों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे। पंजाब के दीगर अजला में भी मरहलावार कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कल मैदान सजेगा। लाड़काना, बेनजीरबाद, सखर और मीरपुर खास के 14 अजला में पोलिंग होगी। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। कराची, हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट्स डाले जाएंगे। सिंध के बासी PTI को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें। सिंध हुकूमत ने अदालती अहकाम के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को बर्बाद कर दिया। हमारे मुल्क में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी। गुज़श्ता हुकूमत तवानाई बहरान की जिम्मेदार है। आजाद जम्मू कश्मीर के नए माली साल का बजट पेश। मजमूई हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा। इजलास के दौरान मुत्तहदा अपोजिशन का वजीर खजाना की तकरीर का बॉयकॉट। वजारत खारिजा आफिया सदीकी की फैमिली को अमरीकी वीजा दिलाने में सहूलत फ्राहम करे। आफिया सदीकी की फैमिली होने की वजह से उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आफिया सदीकी बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास। पाकिस्तान ने भारत की एक और मखलूस साजिश को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका है। उम्मीद है G20 रुकन ममालिक मुतनाज़ भारतीय कोशिश को मुस्तरद करेंगे। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के रूबरू दुआ ज़हरा अगवा केस की समाअत। अदालत का केस में मजीद तफ्तीश और मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी मजीद अजीरन बना दी। 12 घंटे लोड शेडिंग से शहरी परेशान। चकवाल में खातून ने घरेलू झगड़े पर 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। मां 5 साला अफान और 3 साला मोहम्मद अली की लाशें कुएं से निकाल ली गई।
कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे के दौरान मजीद एक शख्स जान से गया। मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक।